नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश व प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। तो खबर आजमगढ़ से। यहाँ विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाए जाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश प्राप्त किए गए थे। आपको बता दें तो प्राप्त दिशा निर्देशानुसार रक्तदान के 20 वर्ष पूरे होने पर धन्यवाद रक्तदाताओं स्लोगन पर दिनांक 14 जून 2024 को जिला रेड क्रॉस सोसाइटी मंडली जिला चिकित्सालय आजमगढ़ में प्रातः 10 बजे से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में जिलाधिकारी आजमगढ़ मुख्य अतिथि एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ विशिष्ट अतिथि के रूप में एवं प्रमुख अधीक्षक मंडली जिला चिकित्सालय प्रभारी अधिकारी ब्लड बैंक रक्त केंद्र के समस्त कर्मचारी तथा जनपद आजमगढ़ के विभिन्न रक्तदान करने वाली संस्थाएं उपस्थित हुए। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ के द्वारा उपस्थित लोगों को रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूक किया गया एवं रक्तदान के लिए शपथ दिलाया गया। जिलाधिकारी के द्वारा रक्तदान करने वाली संस्था श्री संत निरंकारी मिशन के संयोजक राजन प्रसाद, जो कि सबसे अधिक रक्तदान कराए, के साथ कुल 38 रक्तदान कराने वाली संस्थाओं को मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। 14 जून 2024 को विश्व रक्तदाता दिवस के शुभ अवसर पर कुल 49 लोगों के द्वारा रक्तदान किया गया, जिन्हें प्रमुख अधीक्षक मंडलीय जिला चिकित्सालय आजमगढ़ के द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया एवं प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। प्रमुख अधीक्षक मंडलीय जिला चिकित्सालय आजमगढ़ के द्वारा उपस्थित लोगों को बताया गया कि रक्त मानव जीवन का आधार है, इसलिए रक्तदान करना बहुत ही पुण्य का काम है और इससे सबसे महान काम में माना जाता है, क्योंकि रक्तदान करने से हम किसी की ज़िंदगी को बचाते हैं। रक्त शरीर के बाहर तैयार नहीं किया जाता, यह सिर्फ मानव शरीर से प्राप्त किया जा सकता है। अतः रक्तदान के महापर्व में निश्चित रूप से भाग कर रक्तदान करें, ताकि ज़रूरतों को समय से पूरा कर लोगों की जान बचाई जा सके। इसी क्रम में आजमगढ़ के दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट के कार्यकर्त्रियों द्वारा भी रक्तदान किया गया। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष ने कहा कि रक्तदान महादान होता है, इससे बढ़कर कोई दान नहीं होता। हमारी संस्था सामाजिक कार्य करती है और यह भी एक सामाजिक कार्य ही है। अगर हमारे सामाजिक कार्यकर्ता अपना ब्लड डोनेट करते हैं तो किसी ज़रूरतमंद की जान बच सकती है। वहीं उन्होंने कहा कि हम लोग पूरे साल ब्लड डोनेट करते रहेंगे, ताकि हम लोगों के जीवन की रक्षा कर सकें। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है कार्यक्रम के बारे में विशाल भारद्वाज, जिलाधिकारी आजमगढ़, और IN तिवारी, CMO आजमगढ़ और दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष ने, आप सुनिए। किया जा रहा है आमजन को कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें। और विभिन्न हमारी जो स्वयं सेवी संगठन हैं, रेड क्रॉस है, अस्पताल हैं, उनमें आज जो विश्व रक्तदान दिवस है उसका आयोजन किया जा रहा है और मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों से आम जनमानस में इस बात को पहुंचाया जा रहा है कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है और आपातिक स्थिति में वो हमारे द्वारा किया गया दान हमको और हमारे परिजनों को भी लाभप्रद होता है और काफ़ी संख्या में आम जन सामान्य जो है वो यहाँ पर रक्तदान के लिए आ रहे हैं। सर कितने का लक्ष्य रखा गया सर? आज यहाँ पे तो 100 का है और पूरे जनपद में लगभग 500 तक। सर, जिला चिकित्सालय में जल जमाव की समस्या, आपने उसका निरीक्षण भी किया कि इस तरह से कार्रवाई कराई जाएगी। कहीं पे ये बताया गया कि कोई नाली चौक है तो नगर पालिका और अन्य जो विभाग संबंधित है उनको निर्देशित किया गया कि उठते हुए तत्काल उसमें साफ सफाई की जो उपयुक्त व्यवस्था है वो सुनिश्चित करें। थैंक यू सर। दिवस पे जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या है इसके पीछे उद्देश्य, और जैसा कि 20 साल पूरा हो चुका है तो कितने लोगों ने अपनी सहभागिता इस बात दी है और किस तरह से जनता में अवेयरनेस होनी चाहिए? आज जैसा आपको पता है कि विश्व रक्तदान दिवस है, इस अवसर पर भारत सरकार के स्तर से कार्यक्रम आयोजित किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए। उसी के क्रम में यहाँ पर रक्तदान के लिए हल्ला बहुत ज़्यादा है। हमारे जनपद की रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा ये आयोजन किया गया है और हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि लगभग 100 रक्तदान यहाँ पर हो जाए। आजमगढ़ में रक्तदान हमेशा लगभग का ब्लड बैंक की पूर्ति है कि प्रदेश के अग्रणी ब्लड बैंक की संख्या है, जहाँ पर संख्या में रक्तदान किए जाते हैं और आजमगढ़ की जनता के लिए नहीं बल्कि आसपास की आवश्यकता पड़ती है यहाँ से रक्तदान करते हैं। इसके लिए विशेष जागरूकता की आवश्यकता है, लोगों में जन जागरूकता
जिनको रक्त मिलता है उसके जीवन को बचाने में हम एक हमारा बहुत सहयोग महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। मैं सभी से अपेक्षा करूँगा कि लोग रक्तदान के लिए आगे बढ़ें। रक्तदान केवल देने से ही मिल सकता है, कोई और माध्यम नहीं है कि हम रक्त से बात करके चढ़ा सकते हैं। जब आप देंगे तभी पर चढ़ा सकते हैं। आज आप सबको पता है कि एक रक्तदान देने से 4 लोगों की जान बच सकती है। हम ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट को अलग निकालकर 4 लोगों की जान बचा सकते हैं। अगर लोगों में जागरूकता रहे, जब किसी को आवश्यकता पड़े, जो परिजन उनके साथ आएँ जिनको रक्त की आवश्यकता है, वो स्वयं आगे बढ़कर रक्तदान देने का प्रयास करें, तो कभी भी रक्त की कमी नहीं होगी और कोई भी जान रक्त ना होने या ना मिलने के कारण से नहीं जाएगी। और हम उसको प्रयास करेंगे। कोई संस्था भी सब इसमें डोनेशन लोग की है, संस्था भी है, गाँव के लोगों ने भी अपना सहयोग दिया है। जी, यहाँ जनपद में संस्थाएँ लगातार सहयोग दे रही हैं, चाहे हमारी रेड क्रॉस सोसाइटी हो, जानकारी में अभी हम लोगों ने 365 यूनिट डोनेट कराया था। और ये हम अपने हमारे पास मोबाइल ब्लड डोनर यूनिट भी है जो क्षेत्र में भी जाकर के ब्लड डोनेशन लेते हैं और अपने पोस्ट को हमेशा संतुलित रखते हैं कि किसी को कभी न होने पाए। और हम लगातार ब्लड बैंक के माध्यम से लोगों को ठीक है। आज जैसा कि विश्व रक्त दिवस है, तो किस तरह से आपकी संस्था ने ब्लड डोनेट किया है और इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? आज रक्त दिवस है और रक्तदान महादान होता है, इससे बढ़ के कोई दान नहीं होता है। और हमारी संस्था चूँकि समाज में काम करती है तो ये भी एक सामाजिक कार्य है। बहुत लोगों का जीवन कभी कभी प्लेटलेट और रक्त न मिलने के कारण चला जाता है, तो इसलिए कम से कम हम सब डोनेट करके ब्लड बैंक में इतना ब्लड हो कि किसी भी ज़रूरतमंद को समय पे उसको वो ब्लड मिल सके और किसी की जीवन की हम लोग रक्षा कर सकें। इसलिए हमारी संस्था ने ये मुहिम उठाई है कि हम लोग पूरे साल कुछ न कुछ ब्लड डोनेट करते रहेंगे ताकि हम लोग जीवन की रक्षा कर सकें। आज कितना हुआ है? आज तो वैसे हम लोगों 5 लोगों ने ब्लड दिया है, क्योंकि आज का डे बहुत बिजी था, यहाँ पे बहुत भीड़ थी। विगत 28 जून को कम से कम 50 से 80 लोगों को ब्लड देने का लक्ष्य है हमारा। सारे लोग तैयार हैं, बस हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग 18 करें।